पहली सिख महिला योद्धा जिसने रणभूमि में मुगलों को जान बचाकर भागने पर मजबूर कर दिया था। भारत की सभ्यता, संस्कृति, धन, ऐश्वर्य से आकर्षित होकर कई विदेशी यहाँ आए। हम भारतीयों ने उन विदेशियों का बाहें फैलाकर स्वागत किया और दिल से अपनाया। धन और ऐश्वर्य पर अधिकार करने की इच्छा से कई आक्रमणकारियों ने हिंदुस्तान की धरती पर कब्जा करने की कोशिश की। उन्होंने भारतीयों के साथ बहुत ही क्रूर बर्ताव किए। इस कोशिश में कुछ कामयाब हुए और कुछ को हमारे वीर सपूतों ने धूल चटा दी। गौरतलब है कि भारत के वीरों की जितनी चर्चा होती है, पर उन पर जितनी कहानियां कही, सुनी या पढ़ी जाती हैं, उतनी हमारी वीरांगनाओं की कहानियां नहीं पढ़ी जाती। भारत भूमि के गर्भ में जन्मी असंख्य वीरांगनाओं की कहानियां हम जानते ही नहीं, वे इतिहास में कहीं गुम होकर रह गई हैं। भारतीय वीरांगनाओं की कहानी वामपंथी इतिहासकारों ने कभी इतिहास में लिखी ही नहीं। उन्होंने तो बस मुगलों को ही हीरो बनाने में सारा विवेक लगा दिया। आज इतिहास में पढ़ने पर बस इतना ही पता चलता है कि भारत सिर्फ मुगलों से शुरू होता है। इससे पहले ना भारत था, ना ही भारत का इतिहास था। हमारी बस यही कोशिश है कि हम भारत की उन वीरांगनाओं की सच्चाई सामने लाएं जिन्होंने मुगलों को धूल चटा दी। सच यह है कि हमारे यहाँ की कई रानियां और कई वीरांगनाएं वीरता और शौर्य दिखाने और भारत भूमि को बचाने में कभी पीछे नहीं हटी। दक्षिण की रानी वेलू नाचियार हो या रानी दुर्गावती हो या मोहम्मद गोरी को हराने वाली रानी नायकी देवी हो, आज ऐसी ही एक वीरांगना की कहानी बताने जा रहे हैं। नाम है माई भागो। इन्हें माता भाग्य कौर के नाम से भी जाना जाता है। सिखों की वीरता और शौर्य की कहानियां सुनकर किसी का भी सिर सम्मान से झुक जाता है। माई भागो से जुड़े तथ्यों को लेकर इतिहासकारों ने न्याय नहीं किया। माई भागो या माता भाग्य कौर सिख इतिहास में अमर हैं। इनका जन्म झावल कला अमृतसर में हुआ था। माई भागो के माता पिता सिख धर्म का पालन करते थे। छोटी सी भाग्य कौर को गोविंद सिंह जी से मिलने के लिए अंगदपुर ले जाया करते थे। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि माई भागो ने अंगदपुर में रहकर अस्त्र की विद्या सीखी थी। युद्ध की शिक्षा लेने के बाद उनके गुरु ने उन्हें एक तलवार भेंट की थी। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि माई भागो ने अंगदपुर में ही रुककर अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी थी और कुछ का कहना है उन्होंने अपने पिता के घर पर आकर पिता से तीरंदाजी, घुड़सवारी और युद्ध कला की शिक्षा ली थी। उनका एकमात्र लक्ष्य था गुरु गोविंद सिंह जी की सेना से जुड़ना। कहते हैं कि माई भागो हमेशा अपने साथ भाला रखती थी और अपने पिंड में ही अभ्यास किया करती थी। उनका विवाह पट्टी के निधान सिंह से कराया गया था। इतिहासकारों के अनुसार 1704 और 5 के आसपास हिमाचल के कुछ पहाड़ी राजाओं की मदद से मुगलों ने अंगदपुर पर हमला कर दिया। माई भागो के गांव के 40 सिखों को मुगलों से युद्ध करने की अनुमति नहीं मिली थी और वे अपने गांव वापस लौट आए थे। माई भागो के पति और 2 भाई इनमें शामिल थे। माई भागो को यह यकीन नहीं हुआ कि उनके गुरु को छोड़कर कुछ लोग गांव वापस लौट आए हैं। माई भागो और अन्य महिलाओं ने उन लोगों को उनकी कायरता के लिए खूब सुनाया था। माई भागो ने उन सभी लोगों में फिर से वीरता और गुरु के प्रति समर्पण जगाया। कहते हैं माई भागो ने पुरुषों का वेश धारण कर लिया था। बाद में अंगदपुर के हालात और बिगड़ते जा रहे थे। गुरु गोविंद सिंह ने अपने लड़ाकों से वादा किया कि सभी सुरक्षित निकल जाएंगे, लेकिन अफरा तफरी और उलझन में गुरु के अपने बेटे और बहुत से अनुयायी मारे गए थे। कुछ अनुयायियों के साथ पंजाब के फिरोजपुर के खिरदाना गांव से पहुंचे और माई अपने 40 सिखों के साथ वहां पहुंच गई थी। मई 1705 में 250 सिखों की सेना और 40 अनुयायियों की टुकड़ी लेकर माई भागो मुगलों की सेना से भिड़ गई थी। कहा जाता है माई भागो और 250 सैनिक और 40 बहादुर अनुयायी सिखों की सेना मुगल सेना पर इस तरह टूट पड़ी थी
कि मुगल सेना को भागने के लिए मजबूर कर दिया था। माई भागो ने इस युद्ध में वो वीरता दिखाई थी जिसके लिए आज भी उनकी कहानियां कही और सुनी जाती हैं। इस युद्ध में कुछ सरदारों को छोड़कर ज़्यादातर मुगल सैनिक मारे गए थे और बचे हुए सैनिक और सरदार भाग गए थे। इस युद्ध में ज़्यादातर सिख सैनिक और 40 अनुयायी लगभग मारे गए थे। इस युद्ध में उन 40 अनुयायियों में सिर्फ भागो ही जीवित बची थी, बाकी सभी 40 सिख शहीद हो गए थे। गुरु गोविंद सिंह 40 सिखों के बलिदान से द्रवित हो उठे थे और उन्होंने शहीदों को 40 मुक्ते कहा था। किरदाना की झील के पास आज एक गुरुद्वारा है जिसे श्री मुक्तसर साहिब कहा जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने माई भागो की चिकित्सा करवाई और उन्हें स्वस्थ किया। बाद में नानदेव में वनवास के दौरान माई भागो गुरु गोविंद सिंह की अंगरक्षक रही थी। गुरु गोविंद सिंह जी के निधन के बाद माई भागो जिनवारा बीदार कर्नाटक में जाकर बस गई थी। वहां उन्होंने वर्षों तक तपस्या की और यहीं आखिरी सांस ली। जहां माई भागो की कुटिया थी वहां आज एक गुरुद्वारा है। माई भागो के बलिदान की कहानी सुनकर सभी भारतीयों का सिर उनके सम्मान में झुक जाता है। ये था माई भागो के त्याग और वीरता का इतिहास।